साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। साथियों, सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी का त्यौहार आ गया है। लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि व्रत कब करें, तुलसी मैया का विवाह कब करें, 2 दिन की एकादशी है साथियों। तो बहुत सारे संतों को आपने सुना होगा, कुछ संतों के मत हैं कि 1 तारीख को व्रत रख लेना चाहिए, तुलसी विवाह कर लेना चाहिए, कुछ कहेंगे 2 तारीख को व्रत करना चाहिए। लेकिन शास्त्र सम्मत बात क्या है? देखो, पहली बात तो मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि प्रेम में नेम नहीं होता है। आप मन में श्रद्धा विश्वास से जो व्रत करना चाह रहे हैं वो आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि ये भगवान के नाम में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी देखिए, एकादशी लग कब रही, शुरू कब हो रही, आरंभ हो रही है 1 नवंबर को सुबह 9:11 से शुरू हो रही और 2 नवंबर को 7:30 तक है एकादशी। 2 नवंबर तक है ये, और शुरू हो रही 1 नवंबर को व्रत हो रहा है। और इसका पारण जो आ रहा है, 1 तारीख वाला जो व्रत कर रहे हैं वो भी, और 2 तारीख वाले जो कर रहे हैं, दोनों के लिए पारण तो करना पड़ेगा। अब साथियों, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि तुलसी मैया का विवाह क्या करें, क्योंकि लोगों के प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि रविवार के दिन तुलसी का तो स्पर्श नहीं करते, फिर विवाह कैसे करेंगे, पत्ते नहीं तोड़ना, टूटना नहीं चाहिए। साथियों, बहुत सारे संतों को सुना, उसमें एक चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ व्रत वाली बात। हमें जान रहे हैं कि शनिवार को 9:11 से पहले दशमी लगी हुई है, ठीक है, व्रत दशमी लगा हुआ है। और जबकि नारद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार भी दशमी युक्त एकादशी करना ही नहीं चाहिए। एकादशी कब करनी चाहिए? चाहे एकादशी उदया तिथि में थोड़ी भी लगी हो तो भी द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहिए। और इस बार तो जो 2 तारीख की एकादशी वो 30 एकादशी, 30 मतलब कि जहाँ पे एकादशी भी है, द्वादशी भी है, और मतलब पूरा होते होते त्रयोदशी का भी स्पर्श हो गया। ऐसा बहुत दुर्लभ आता है, और कहते हैं कि ऐसे 30 एकादशी का व्रत 1000 एकादशियों का फल देता है। तो व्रत हम अगर 30 चाहें तो द्वादशी युक्त एकादशी जो है उस दिन बहुत विशेष है। जो हमारा व्रत है 2 नवंबर का, 2 नवंबर को व्रत हम करें। और पारायण जो करना, व्रत जो खोलना है 3 नवंबर को सुबह 3:34 से लेकर के 8 बजे तक का समय है। 7:58 लगभग 8 बजे, और कुछ संत महात्मा 8:46 भी बता रहे हैं। लेकिन हम ये मान लें कि 3 तारीख को 6:34 के बाद हम अपना पारण व्रत का कर सकते हैं। अब साथियों, अगर हमारे मन में ये भाव होता है कि नहीं, तुलसी विवाह करना रविवार को हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। देखो, व्रत तो अगर हमें मान लें तुलसी विवाह संध्या के समय होता है, शाम के समय होता है, तो अगर मन में ऐसा भाव है कि भाई हमें रविवार के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों, तो शनिवार के शाम को हम तुलसी विवाह कर लें। और शनिवार को देखिए एकादशी लग रही, तो चावल तो न खाएं, बाकी भोजन कर रहे हैं लेकिन चावल नहीं खाएं। तो शनिवार को तुलसी मैया का विवाह शनिवार को शाम को किया जा सकता है। और व्रत जो है हम रविवार का अपना 30 मतलब 1000 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त जिसमें होता है, वो 30 एकादशी का हम व्रत करें। और कुछ लोग ऐसा है कि जो उनका मन में विचार है कि हम रविवार को व्रत करके रविवार को ही कर लेंगे, वो ठीक है, एक विषय है कि एकादशी के साथ में करें। और कुछ संतों का ऐसा कहना है, भाई जब जिस दिन विवाह उसी दिन एकादशी हम व्रत रखें, तो 1 नवंबर के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन अगर हम पुराणों की बात अगर हम माने तो हम विवाह 1 नवंबर को आप कर लीजिए, चावल मत खाइए 1 तारीख को भी, 2 को व्रत कर लीजिए, क्योंकि 30 का आपको फल मिल जाए, ऐसा मेरा मत है। फिर भी मैंने कहा ना, प्रेम में नेम नहीं है, जैसी आपकी मंगल भावना। विशेष बात आइए, जो सबसे बड़ी बात, हम एक जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें भी सुनना चाहिए, जो एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एकादशी का महात्मा जो ये सुनने की कथा है, ये सुनना तो चाहिए, लेकिन औरों को इसलिए भेजना चाहिए कि जाने अनजाने वो भी महात्मा श्रवण का उन्हें भी पुण्य प्राप्त हो सके। और देखिए, और देव उठी प्रबोधनी जो एकादशी है, हम जानते हैं कि भगवान योग निद्रा से जाग रहे हैं, और इस दिन के बाद से सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि शादी विवाह में भगवान साक्षी स्वयं रहते हैं। इस दिन एक जैसे सुबह हम भगवान को जगाते हैं, तो वो जो क्या है कि 1 तारीख को एकादशी, भले दोनों दिन आपने ये जो मंत्र तो आप जानते होंगे कि उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत,
त्रिलोक्य मंगलम कुरु। हे प्रभु, हे गोविंद, हे श्री हरि, हे कमलकांत, आप जागिए और तीनों लोकों का मंगल करिए। और जानिए कि जब ईश्वर जाग जाएंगे तो हर मंगलिक कार्य बहुत मंगलमय होगा। बहुत सारे लोगों ने तो अपना नया व्यवसाय आरंभ नहीं किया कि जब प्रभु जागेंगे तब हम आरंभ करेंगे। तो उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि जहाँ यहाँ तक है तो 3 तारीख का जो पारण है उसके बाद में ही आप एकादशी पूर्ण माने तो अधिक मंगलकारी होगा, ऐसा मत है। और सदगुरुदेव के पंचांग अनुसार में भी आप देखेंगे तो 2 तारीख का व्रत और 3 का पारण का महात्मा है। आइए अब बहुत श्रद्धा भाव से प्रबोधनी एकादशी का व्रत का महात्मा सुने। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि एकादशी के दिन दान पुण्य का बड़ा फल है, तो कुछ आप संकल्प निमित्त अपना दक्षिणा जरूर निकाल लीजिएगा। गौ माता की सेवा में लग जाए, फल खिला दीजिए, ब्राह्मण को मंदिर में दान में जो हो जाए, जहाँ भी कुछ मंगलिक अवश्य करिए ताकि धन शुद्धि भी होती जाए। आइए एकादशी महात्मा का श्रवण कर लीजिए। बोलिए प्रबोधनी एकादशी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ और यज्ञों में जप यज्ञ नाम जपो यज्ञम अस्मि, जप यज्ञों में जप यज्ञ भी मेरा स्वरूप है, ऐसा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं। और जो जप यज्ञ भी करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ों गुना अधिक है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपना व्रत छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
प्रबोधिनी एकादशी की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। इसमें देखिए एक बड़ी मंगल बात आई है। आपने ये देखा है कि इसमें लिखा है सदाचारी और पवित्र ब्राह्मण को दक्षिणा देके अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। देखिए आप ब्राह्मण से कथा सुने, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, तो आपको व्रत की दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप दक्षिणा के निमित्त कुछ न कुछ जरूर अंश निकाल लिया करिए, जो आपका सामर्थ्य हो, और प्रयास किया करिए कि अक्सर जो देवस्थान में, मंदिर में, तीर्थों में जो ब्राह्मण बैठे हैं वो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव, सदाचारी, नियम और निष्ठावानी होते हैं, भगवान के आश्रित होते हैं। बाकी उनका कर्म उन्हें जाने, लेकिन आप अपनी निष्ठा से ब्राह्मण मान करके उन्हें दक्षिणा अवश्य दे दीजिए। और जो दान पुण्य का भी विशेष महत्व लिखा है, क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी इतना विशेष महत्व है, तो गौ माता के लिए चारा हो, कुछ भी मंगल हो, कहीं और सेवा सहयोग कर सकते हैं तो अवश्य करिए। और कई जगह इस दिन आप देखेंगे भंडारा वगैरह बढ़ता है, भोजन बढ़ता है, तो वो आप समझते हैं कि ऐसे में दान करना मंगलकारी अधिक है, ना कि जो भी ऐसे सेवा भाव हो तो ठीक है, अलग तो आप समझदार हैं। और एकादशी के रात्रि जागरण का जो कहा जाता है, मैं हर बार निवेदन करता हूँ, ये एकादशी जागरण का बड़ा महत्व है। अगर नहीं ज़्यादा कर सके, अगर कर सकें तो रात 12 बजे तक का आपका 9 बजे तक या फिर 12 बजे रात तक का 2 प्रहर पूरा हो जाता है। 2 प्रहर के बाद आरती करके आप कर सकते हैं। और सौभाग्यशाली हैं वो जितने भी देश के वीर जवान हैं, जो पूरे देश के और हम सभी के रक्षा के लिए पूरी रात जागरण करते हैं। भगवान श्री विष्णु के वो संकल्प कर लें, उनका ये जागरण हो, और हम सभी का शुभ संकल्प उनके रक्षा के लिए, मंगल के लिए, उनके परिवार के सुख शांति के लिए अवश्य पूरे देश का उनके लिए है। तथा जो भी रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी करे, सिक्योरिटी की ड्यूटी करे, जो सामान वाहन का आदान प्रदान, सामान का आदान प्रदान करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रात्रि में ड्राइविंग करते हैं, उन सभी के लिए बड़ा मंगलकारी है। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या श्री राम जय राम जय जय राम, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे कोई महामंत्र चला करके आप अपना काम करते रहे, भगवान नाम कानों में पढ़ता रहे, मुझे लगता अवश्य ही भगवान श्री हरि आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। और जाने अनजाने जो भी हम सभी से जो भी दोष हुए हैं, पाप है, वो सब भी जरूर नष्ट होगा और बहुत मंगलकारी है। जैसा भी हो प्रयास करें कि पुण्य इतना अधिक है तो इस दिन किसी भी तरह के पाप करने से बचे, किसी तरह का हमसे जाने अनजाने भी कोई मन कर्म वाणी तीनों से कोई पाप न होने पाए, तो ये आवश्यक है। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने सभी ग्रुपों में वीडियो अवश्य भेज दीजिएगा, ताकि जाने अनजाने किसको कौन सी बात मंगलकारी लग जाए, उनका मंगल हो जाए, उसमें आपका भी मंगल हो जाए। सभी को प्रभु के श्री हरि भगवान विष्णु के आगमन की खूब मंगल शुभकामनाएं। घर में सुंदर दीप जलाइए, दीप उत्सव करिए, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं, वो मतलब संसार का कल्याण करने आ रहे हैं, तो हमारा भी कल्याण अवश्य होगा। और एक महामंत्र तो आप जानते हैं, एकादश एक दिन के श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य श्री राम नाम वरानने। ये मंत्र भी ऑडियो मिल जाएगा कि सहस्त्र नाम के बराबर भगवान श्री राम का ये मंत्र है, जो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने मंत्र है। इसका भी थोड़ा बहुत जप आप कर सकते हैं, ऑडियो से सुन सकते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप अपना काम जरूर करते रहिए, और लेकिन इसमें व्रत के लिए है कि अवश्य करना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, हाँ, वृद्ध है, बीमार हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, और जो भी हैं वो व्रत के लिए बाध्य नहीं है। आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और अगर ईश्वर सामर्थ्य दें, मंगल हो सके तो व्रत अवश्य कर लीजिए। सभी का कल्याण और सभी का मंगल हो, ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए। खूब खूब हरिओम हरिओम।